मेरा नाम ज़ेबा अंसारी है और मैंने मिडिल क्लास फैमिली के लड़कों पे कुछ लिखा है। वैसे बेसिकली मैंने अपने भाई को देखकर लिखा था, जो क्या कि आज मेरे साथ आए हैं। उनका नाम है रेहान अंसारी। और शुरू करती हूँ। सारे मिडिल क्लास फैमिली के लड़के रिलेट कर पाएंगे कि वो बचपन से ही अपनी माँ का प्यारा बेटा कहलाया है। वो बचपन से ही अपनी माँ का प्यारा बेटा कहलाया है, अपने बाबा की आंखों का तारा और घर की उम्मीद बनकर आया है। उसने अपने सारे ख्वाब मारकर जिम्मेदारियों का बोझ उठाया है। उसने अपने सारे ख्वाब मारकर जिम्मेदारियों का बोझ उठाया है। बचपन से मुफलिसी देखी है उसने अपने घर में। बचपन से मुफलिसी देखी है उसने अपने घर में, इसलिए कच्ची उम्र से ही उसने खुद को समझदार बनाया है। कभी कभी उसे बहुत दिल करता है अपने सारे शौक पूरे करने का। कभी कभी उसे बहुत दिल करता है अपने सारे शौक पूरे करने का, मगर वो अपने घर की एक लौती उम्मीद है, उसे फिर ये याद आ जाता है। हर रोज वो अपने सारे शौक खाक में मिलाकर फिर दफ्तर की तरफ जाता है। हर रोज वो अपने सारे शौक खाक में मिलाकर फिर दफ्तर की तरफ जाता है। वो खुद अंधेर नगरी में रहने वाला शख्स, वो खुद अंधेर नगरी में रहने वाला शख्स अपने घर का एक लौता चिराग कहलाता है। और उसके पास तकलीफें हजार है, उसके पास तकलीफें हजार है, मगर फिर भी वो मुस्कुराता है। और उसे तो रोना भी नागवार है, उसे तो रोना भी नागवार है, क्योंकि वो इस दुनिया में लड़का बनकर जो आया है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक लिखा था कि क्या कहा, मुझसे मिलने आए हो, पर मुझे तो खुद भी खुद से मिले जमाना हो चुका है। क्या कहा, मुझसे मिलने आए हो, पर मुझे तो खुद भी खुद से मिले जमाना हो चुका है। और जिसे जानते थे तुम, वो शख्स तो मेरे अंदर से कब का रवाना हो चुका है। और ये इश्क मोहब्बत की बातें अब मुझसे मत करो, ये इश्क मोहब्बत की बातें अब मुझसे मत करो, ये किस्सा तो मेरे लिए बहुत पुराना हो चुका है। बहुत शुक्रिया। एक लिखा था कि मैं कैदी हूँ उसके इश्क का, जुर्म वफा का किया था मैंने। मैं कैदी हूँ उसके इश्क का, जुर्म वफा का किया था मैंने। सुनकर उसके वो झूठे इल्जाम, खुद को जिंदा ही दफन कर लिया मैंने। सुना था कानून अंधा होता है, सुना था कानून अंधा होता है, इश्क की अदालत में ये भी देख लिया मैंने। एक लिखा था कि मेरे मुस्कुराने पर अब तुझे मलाल कैसा, मेरे मुस्कुराने पर अब तुझे मलाल कैसा, अब मैं तेरी नहीं रही तो ये सवाल कैसा। अब जो भी हूँ जैसी भी हूँ बेहतर हूँ, अब जो भी हूँ जैसी भी हूँ बेहतर हूँ, तू मत पूछ मुझसे हाल मेरा। और आखिर में वो कहता है कि हम होंगे फिर साथ कभी, और आखिर में वो कहता है कि हम होंगे फिर साथ कभी। हाय मेरी जान, कितना खूबसूरत था ये ख्याल तेरा। और कुछ लोग होते हैं कि आपने उनके साथ पूरी जिंदगी अच्छा किया, पर कोई एक चीज बुरी कर दी तो वो इतने ज्यादा बुरे बन जाते कि वो बद्दुआ देने लग जाते हैं। तो उस पे लिखा था कि तेरी बद्दुआओं का क्या ही असर होगा मुझ पे, मेरे तो खुद के मसले बेमिसाल हैं। तेरी बद्दुआओं का क्या ही असर होगा मुझ पे, मेरे तो खुद के मसले बेमिसाल है। और ये सब कुछ तुम्हारे लिए पहली दफा है, ये सब कुछ तुम्हारे लिए पहली दफा है, बस इसलिए तुम्हें मलाल है। और एक शेर है, मैंने इससे पहले 2 शो में भी सुनाया था, काफी लोगों ने पसंद करा था, तो मैं यहाँ पे भी सुनाना चाहूंगी कि आता जाता नहीं जिनको कुछ भी, आता जाता नहीं जिनको कुछ भी, वो लोग मेरे सामने कलाकार बने फिरते हैं। कि आता जाता नहीं जिनको कुछ भी, वो लोग मेरे सामने कलाकार बने फिरते हैं। और मोहब्बत में खयानत करने वाले लोग, मोहब्बत में खयानत करने वाले लोग अक्सर मोहब्बत के दावेदार बने फिरते हैं। और आखिर के 2 शेर हैं, उनसे उसके बाद में अपनी जगह लूंगी कि सूखे पत्ते किसी ने समेट दिए तो किसी ने जला दिया, सूखे पत्ते किसी ने समेट दिए तो किसी ने जला दिया, किसे मालूम वो खुद गिर गए या उन्हें गिरा दिया गया। और एक आखिर का शेर है कि कभी तो मेरा हाल पूछ, मुझसे कोई तो सवाल कर, कभी तो मेरा हाल पूछ, मुझसे कोई तो सवाल कर, यार मेरे रूठने पर कभी तो तू मलाल कर। बहुत शुक्रिया।